जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे। ड्यू टू सम इलनेस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया एक दिन, जो कि आपका मकर संक्रांति था। और मेरी विशेष आपके साथ हमेशा रहेगी और मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखें और कुछ नया आप अपनी लाइफ में करें। ये जो ज्योग्राफी की सीरीज है, करंट अफेयर की सीरीज है, बायोलॉजी की सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेगी। ड्यू टू सम इलनेस आप समझ सकते हो कि उस वजह से मैं नहीं वर्क कर पाया। तो आपके सामने वापस मैं आ चुका हूँ। माय नेम इज रोहित रानवे और ये हर डिफेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एपकैट और एनडीए। सबके लिए 9 ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की है वो मैं लेके आ रहा हूँ बाय रोहित सर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, नेचुरल वेजिटेशंस के ऊपर है। आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं मैं। बेसिकली अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो इट्स माय ठीक है, तो इट्स माय व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, आपको अगर मुझसे जुड़ना है, कोई भी क्वेरी हो तो बेशक इस नंबर से जुड़ सकते हैं और आप मुझसे ऑफलाइन मिल सकते हैं और ऑफलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, ओपला डिफेंस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमास एंड द रैंक 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर बहुत तरीके के बायोडाइवर्सिटी है और इंडिया में सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है वो 12th है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। इंडिया का कौन सा रैंक है, 12th रैंक है इन द वर्ल्ड। द कंट्री हैज मेनी प्लांट स्पीसीज, flowering plant, nano flowering plant, species of animal, wide variety of fishes, it's fresh and the marine water। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के अंदर आपको कई कई तरीके की वेराइटीज मिल सकती है, जैसे कि प्लांट स्पीसीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, नैनो फ्लावरिंग प्लांट, स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड द वाइड वेराइटी ऑफ द फिश एंड द फ्रेश मरीन वाटर्स, जैसे कि गेंगेटिक डॉल्फिन, हमारे यहाँ घड़ियाल भी मिलते हैं। घड़ियाल जो कि एक मगरमच्छ का टाइप है, कहाँ मिलता है, चंबल में। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रो नेचुरल विदाउट द ह्यूमन एड एंड द लेफ्ट अंडर अनडिस्ट्रीब्यूट बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन को बोला जाता है जो कि नेचुरली उग रहे, उसमें कोई ह्यूमन का एड एंड कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज टर्म द वर्जीनिया वेजिटेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है वर्जीनिया वेजिटेशन को क्या बोला जाता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन का इफेक्ट नहीं डाला है, कोई भी ह्यूमन के इफेक्ट्स नहीं डाले गए, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्जिन वेजिटेशन। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द पीरियड। मतलब बेसिकली फ्लोरा, उसका मतलब प्लांट के रिलेटेड पर्टिकुलर रीजन और पीरियड के अंदर जो पैदा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। द स्पीसीज ऑफ एनिमल रिफ्लेक्ट द फोना। फोना किसको बोलेंगे, स्पीसीज को। देखो 9th क्लास के एनसीईआरटी आपको बेसिक फंडे पे ही काम करेगा, तो फ्लोरा और फोना जिसको नहीं पता हो तो यहाँ से सीख सकता है। फ्लोरा मतलब बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहे हैं और पीरियड में हो रहे हैं। ठीक है, और एनिमल्स बेसिकली फोना को बोलते हैं। ठीक है, द ह्यूज डाइवर्सिटी फ्लोना एंड फोना किंगडम आर द फैक्टर्स। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो अब बात करते रिलीफ। अब बात हम क्या करेंगे, रिलीफ की। लैंड अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जगह का महत्व बहुत है। द फर्टाइल लेवल ऑफ जनरली डिवोट द एग्रीकल्चर। जहां अच्छा फर्टाइल होगा, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम मिलेगा, वहां क्या होगा, फर्टाइल लैंड होगा और एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा। द अंडर ड्यूलेटिंग रफ टेरेन एरिया, ग्रासलैंड, वुडलैंड डेवलप अ शेल्टर टू द वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ।
ठीक है। जहां ग्रासलैंड होगा, वुडलैंड होगा, जैसे कि सवाना के ग्रासलैंड है, टाइगा, ठीक है, ये सब ग्रासलैंड्स है। अब आ जाते हैं सॉइल। द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड अ बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग सॉइल अलग अलग तरीके की वेजिटेशन देते, जैसे कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल आपको क्या देगा? कॉटन देगा। एलुविलियम सॉइल, एलुविलियम सॉइल आपको क्या देगा? वीट देगा, बार्ले देगा, ठीक है। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस और थोनी बुशेस, cactus or the thorny bushes, while wet marshy deltic soil support the mangroves and the deltic vegetation। आपको फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। द सॉइल एट द हिली स्लोप आर द कॉनिकल ट्रीज, कॉनिकल ट्रीज मतलब बेसिकली जो कि हिमालयन रीजन्स में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल ट्री। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी इंपैक्ट डालता है, जैसे टेम्परेचर। द कैरेक्टर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर। जैसे कि ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया होता है वहां का सॉइल अलग होगा और वहां प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द वेजिटेशन इन द ग्रोथ। जैसे कि जनरली आप साउथर्न एरिया में चले जाओ, 25 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पर। ये ऊपर जो आपका नॉर्थर्न भाग है वहां ठंड में माइनस तक भी डिग्री चला जाता है, ठीक है। फोटो पीरियोडिक मतलब सनलाइट, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट डिफरेंट प्लेसेस, difference latitude attitude duration of the day due to long duration of sunlight tree grow faster in the summer। मतलब बेसिकली आप तो ये तो जानते ही होंगे कि पेड़ को फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है जो कि सन से सनलाइट के थ्रू मिलती है। तो गर्मी के अंदर जो ट्री है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होता है जो कि वेजिटेशन के लिए अच्छा होता है, और जिस जगह पे वेजिटेशन मतलब अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वहां प्रेसिपिटेशन की कमी है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर? देखिए ये इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा पर मुद्दा ये है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। टेक स्क्रीनशॉट, आई होप सो यू विल बी। चलो देखिए, इसको पढ़ने का और रटने का एक ही तरीका, इसको बोलते कोपनहेगन। इसको क्या बोलते हैं? कोपनहेगन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये बना हुआ है, ठीक है। उनने बहुत शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स निकाले हुए, जैसे कि ई। अब यहां देखिए ई का है, ई मतलब पोलार टाइप, ई मतलब पोलार टाइप, ठीक है। अब आ जाओ डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एंड बी एस। बी डब्ल्यू, अब यहां देखो बी डब्ल्यू किधर गया, और बी एस ये रहा। स्टेपी क्लाइमेट और हॉट डेजर्ट, यहां कौन सा क्लाइमेट मिलेगा? स्टेपी क्लाइमेट और हॉट डेजर्ट। कैसा मिलेगा? स्टेपी क्लाइमेट और हॉट डेजर्ट यहां मिलेगा, ठीक है। उसके सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी क्या डिनोट कर रहा है? मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। जो आपका ये वाला बेल्ट है, दिल्ली वाला, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और वेस्ट बंगाल तक का जो पार्ट है, यहाँ आपको बेसिकली मिलेगा मॉनसून टाइप क्लाइमेट। यहाँ बारिश भी अच्छी होती है प्लस ड्राई विंटर होती है, बहुत सूखी विंटर होती है। उसके बाद आपको ए डब्ल्यू और बी एस डब्ल्यू मतलब ड्राई वाला रीजन भी मिलेगा, ठीक है। बी एस डब्ल्यू ए एस, ए एस मतलब मॉनसून विद द ड्राई सीजन इन द समर, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है? 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और जैसे आप पढ़ना चाहते हो इसको डिटेल में भी कभी जानेंगे, कोपनहेगन क्या था क्या नहीं है, पर लिटरली आपकी 9th एनसीईआरटी जितना दे रही हो उतना पढ़े फिलहाल तो ठीक रहेगा। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, वेजिटेशंस के टाइप देखते हैं। In India, the following major type of vegetation are found: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। 5 तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न घाट पे। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स और ये हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे, और अपर पार्ट ऑफ असम और तमिलनाडु में भी आपको क्या मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट ग्रो बेस्ट इन द एरिया रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। यहाँ जो बारिश होती है
वो कैसी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। द ट्रीज ईच ग्रेट हाइट इज 60 मीटर, 60 मीटर से ज्यादा के यहाँ पेड़ लंबे मिलते हैं। हैज वेजिटेशन ऑल काइंड, यहाँ क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे। क्रीपर्स मतलब वो जो बेल पत्तियां नहीं होती जो लग जाती है। दीज फॉरेस्ट अपेयर ग्रीन एंड द ऑल ईयर। बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं, वनस्पति होती है, वो सदाबहार होती है और हमेशा हरी भरी मिलेगी। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, ये याद रखना है कौन कौन से, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना। ठीक है, ये याद रखना है, पूछता है। कॉमन एनिमल फाउंड कौन कौन से मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, मंकी मिलते हैं, ल्यूमिनस मिलते हैं और डियर मिलते हैं। और यही पूछ लिया जाए और कहाँ कहाँ मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ब्राजील में भी मिल जाएंगे आपको, जैसे अमेजोन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, अफ्रीका में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जनरली इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, वहां आपको क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए मैंने वो इस वजह से लेके आया था, रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिल जाएगा। ये कहाँ हो गया आपका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में भी मिल गया, कॉन्गो रिवर बेसिन पे, यहाँ आपको मेडागास्कर में भी मिल गया, फिर इंडिया में भी मिल गया, साउथ ईस्ट एशिया रेन फॉरेस्ट, ये देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह यहाँ भी मिल जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूरोप, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो इक्वेटर के पास नहीं है। चलो आगे देखें, चलो बायो रिजर्व देख लेते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ बायो रिजर्व है। आराम से और बैठ के शांति से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, टेक स्क्रीनशॉट, आई होप सो। चलो देखिए, बायो रिजर्व इन इंडिया, सबसे पहले नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। दूसरा पन्ना, पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तीसरा पचमणी, पचमणी कहाँ है, भोपाल के पास है पचमणी, तो मध्य प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ द कच्छ, ये गुजरात में मिलेगा। नीलगिरी कहाँ मिलेगा आपको, बेसिकली केरला और तमिलनाडु की मतलब बाउंड्री पे मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। सीडशलम हिल्स ये आपको बेसिकली आंध्र प्रदेश में मिलेगा। सिंपलीबल आपको उड़ीसा में मिलेगा। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। डिब्रू साइखोवा असम में मिलेगा। मेघालय के अंदर मनास मिलेगा। सिक्किम के अंदर कांचनजंगा है, काजीरंगा नहीं है, कांचनजंगा है। और छत्तीसगढ़ में आपको अचकमा अमरकंटक मिलेगा। क्या नाम है इसका, अचकमा अमरकंटक। यहीं से आपकी क्या निकल रही है, नर्मदा रिवर भी निकल रही है। और लास्ट में आपका दिहांग दिबांग मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, 2-3 बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। नीलगिरी के जो पहाड़ है वो बेसिकली केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलेगा। ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है आपका गुजरात में, पन्ना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अचकमा अमरकंटक है, पचमढ़ी मिल जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये सब बायो रिजर्व है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब क्या आ जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इसे क्या बोला जाता है, मानसून फॉरेस्ट। दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन, रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। दे शीट देयर लीव टू 6 to 8 वीक इन द ड्राई समर। बेसिकली ये जो समर आता है, अप्रैल मई का समय जो रहता है, उसमें 6 से 8 हफ्ते तक ये क्या करते हैं, अपने पत्तियां घिरा देते। दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड लॉयन, टाइगर, पिग्स, डियर और एलिफेंट। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट बेसिकली थाईलैंड में मिलेंगे, इंडिया में जो एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं। These forests are further divided, most deciduous, they found a rainfall of 200 to 100 सेंटीमीटर। पूछा जाता है, याद रखना, डेसिडियस फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में बारिश मिलेगी, बट डेसिडियस में 200 to 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ कौन सा पेड़ उगता है, टीक, ज्यादातर कौन सा उगता है, टीक इन द फॉरेस्ट। बम्बूज मिलेंगे, साल मिलेगा, शीशम मिलेगा, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी आर द कॉमनली इंपोर्टेड स्पीसीज। ठीक है, कौन कौन से, बम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी।
आता है फिर ड्राई डेसिड्यूज। ड्राई डेसिड्यूज में 100 टू 70 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, और यहाँ टीक, साल, पीपल और नीम मिलेगा, जैसे कि राजस्थान वाला, राजस्थान और गुजरात और हरियाणा, ये यहाँ इस तरीके का क्या ड्राई डेसिड्यूज थ्रोन फॉरेस्ट मिलेगा। थ्रोन फॉरेस्ट और स्क्रब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होता है, इंक्लूडिंग द सभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। ट्रीज आर स्कर्टेड एंड हैव अ लॉन्ग रूट, पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल टू मॉइस्चर। ये ज्यादातर जो राजस्थान वाला रीजन है, गुजरात वाले में जो ड्राई डेजर्ट होते हैं ना, वहाँ जो पेड़ लगे होते हैं, वो पेड़ में क्या होता है बेसिकली, वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि वहां से उनको मॉइस्चर लेना होता है पानी का। द स्टेम आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर। लीव्स आर मोस्टली थिक, स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन। लीव्स क्या होती है? बहुत थिक होती है। एक्सिस पाम्स, इफोजिया, कैक्टस आर द मेन प्लांट्स। कॉमनली एनिमल, रैट मिल जाएंगे, माइस मिल जाएंगे, रैबिट्स मिल जाएंगे, फॉक्स, वुल्व्स, टाइगर, लॉयंस, डंकी, हॉर्स एंड कैमल्स। ठीक है। तो आई होप सो चीजें क्लियर होगी। ड्राई डेसिड्यूज क्या होता है, थ्रोन फॉरेस्ट और स्क्रब्स क्या होता है। तो आई होप सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। मैंने आपको डिस्कस भी करते जा रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट, mountain forests are the forest which found in the mountains. The wet temperature type of forest found between 1000 to 2000 मीटर। बेसिकली जो वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेगा? 1000 से 2000 मीटर तक। एट हाई अल्टीट्यूड जनरली 3600 मीटर अबव द सी लेवल। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड टू द अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन ग्रासलैंड आर यूज इन ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए। ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए। एट द हायर एल्टीट्यूड मोएसिस एंड लिचीज आर फाउंड इन द टुंड्रा वेजिटेशन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएमपी लगा लो। क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा? मोएसिस और लिचीज कौन से क्लाइमेट में मिलेंगे या कौन से वेजिटेशन में मिलते हैं? तो टुंड्रा वेजिटेशन में मिलेंगे। द कॉमन एनिमल फाउंड इन कश्मीर स्टैग। क्या मिलेगा? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप और जैक रैबिट। तिब्बतियन याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल, सैगी हॉर्न, वाइल्ड इबिस, बियर, रेयर रेड पांडा। रेड पांडा भी आपको कहाँ मिलेगा? बेसिकली आपका माउंटेनस फॉरेस्ट के अंदर। शिप, गोट्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो आपको याद रखना वेजिटेशन, वेजिटेशन कहाँ होती है, बारिश कैसे होता है, हाइट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव ट्रीज आर लाइव ट्रॉपिकल कोस्टल लाइट सॉल्टेड सेडिमेंट ऑफ्टन अंडर वाटर। द मैंग्रोव ट्रायल फॉरेस्ट, मैंग्रोव जनरली यहाँ से मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर आ रहा है, यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? समुद्र का पानी, जिसे हम सी वाटर बोलते हैं, सॉल्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं क्या बनेगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। कॉमनली वेराइटी रूट आर द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रोवाइड हार्ड टिम्बर। सुंदरी ट्रीज, सुंदरबन का नाम किससे पड़ा है? सुंदरी के ट्रीज से। और ये क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, हार्ड टिम्बर होता है इनके जो मतलब बोल सकते हैं हम, जो रूट्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर आर द फेमस एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर आपको कहाँ मिलेगा? जैसे कि आपका बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट हैज बीन प्रोवाइड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट इन 1992। ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। कौन कौन से प्रोजेक्ट चला के रखे गवर्नमेंट ने? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। 103 नेशनल पार्क है इंडिया में और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जूलॉजी गार्डन है, केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। याद रखना है, इंडिया में कितने नेशनल पार्क है? 103 नेशनल पार्क है। ठीक है। और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और जूलॉजिकल गार्डन है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये देख लिए मैंग्रोव, सुंदरबन मैंग्रोव। ये देखिए माशी लैंड हो जाता है, एक तरफ मीठा पानी आएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का और एक तरफ क्या होगा? आपका समुद्र का पानी रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। मैंने गोवा में भी विजिट किया था तो मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखे थे, और वेस्ट बंगाल तो अभी तक मैं गया नहीं हूँ, तो दैट टाइम आई विजिट, तो आई डेफिनेटली विजिट दिस एरिया। ठीक है, सुंदरबन फॉरेस्ट। अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ। अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ।
इंडिया इज रिच इन द फौना, इंडिया फौना, फौना और फ्लोरा सबसे पहले हमने पढ़ लिया था। एलिफेंट आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट, असम, कर्नाटका और केरला। कर्नाटका के बांदी होल, नगरगट्टा, कुद्रेमुखा कर्नाटका में नेशनल पार्क। वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन असम, असम और वेस्ट बंगाल में मिलेगा, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क। रन ऑफ कच्छ इज द हैबिट ऑफ द वाइल्ड डोंकी, मतलब जो बोल सकते हैं हम एक गधे की प्रजाति है जिसे वाइल्ड डोंकी बोला जाता है। और थर्ड डेजर्ट इज द कैमल, थर्ड डेजर्ट में बेसिकली क्या मिलेगा, कैमल, ऊंट। ठीक है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयंस इज गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात, बेसिकली लॉयंस आपको शेर कहाँ मिलेंगे, गिर फॉरेस्ट में, गुजरात में। टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, सुंदरबन और वेस्ट बंगाल और द हिमालय रीजन। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, याक, याक मिलेगा यहाँ, भैंसा। सेगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतियन एनीटोलोपा, भारत ब्लू शिप बोलते हैं जिसे वाइल्ड शिप। एंड द कियांग, इसे क्या बोलते हैं, तिब्बत वाइल्ड डोंकी, कियांग को क्या बोलते हैं, तिब्बतन वाइल्ड डोंकी। इन द रिवर लेक्स एंड द कोस्टल एरिया टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स, मैंने पहले भी बताया था घड़ियाल्स चंबल में मिलता है, आर फाउंड। ठीक है। पीकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, cranes and the pigeon are the some of the bird inhabited forest and the wetlands of the country। तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। इंडिया के वेजिटेशन में आप समझ पा रहे हो, जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है उनको इतना अवेयरनेस, देखिए जो खुद से स्टडी कर लेता है वो अलग बात है, पर जर्नली बच्चे क्या होते हैं और जर्नली जो क्लास में टीचर्स क्या होती है, बच्चों को बांध के रखती है। ठीक है ना, तो बांध के ना रखे, बच्चे अपने आप डेवलप करे, पढ़े सीखे यहाँ से, और हर घर एजुकेशन हमें पहुंचाना ही है, ये मकसद से तो मैं चल ही रहा हूँ। तो प्लीज इसको पढ़ें, समझे अच्छे से। कॉज ऑफ द मेजर थ्रेट टू द फ्लोरा और फौना, अब ये भी देखते हैं बेसिकली थ्रेट क्या है, थ्रेट भी तो होगा ना कुछ तो एवरी स्पीसीज हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। एवरी स्पीसीज हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, हेंस conservation of flora and fauna is essential। about 1300 plant species are endangered, मान के 1300 जो प्लांट की स्पीसीज है वो endangered है, और 20 species are extinct, मतलब खत्म होने वाली है। the main causes of major threat are the hunting for the commercial purpose, pollution due to chemical industry and rapidly cutting of the forest or the habitation। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब पेड़ लगा नहीं सकते तो कृपया करके पेड़ को काटे भी मत, क्योंकि पेड़ काटोगे तो वन वनस्पतियां खत्म हो जाएगी, फ्लोरा फोना खत्म हो जाएगा, और ह्यूमन का सरवाइव करना भी भारी पड़ जाएगा। तो आई होप सो नेचुरल वेजिटेशन से आपने कुछ सीखा होगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलो रीड करना है, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका जवाब देंगे। Which of the following is the not type of the natural vegetation? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइगा, टुंड्रा और प्लांटेशन। कौन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लांटेशन। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा है, टाइगा पढ़ा है, टुंड्रा पढ़ा है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो नो एज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, टाइगा, टुंड्रा, सवाना और कॉनिफरस फॉरेस्ट। ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, प्लीज पॉज करके आंसर दीजिए। सवाना, आंसर क्या होगा, सवाना। द इंडियन राइनोसोरस आर फाउंड इन द विच नेशनल पार्क, राइनोसोरस कहां मिलेगा आपको, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी ये राइनोसोरस कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा और वेस्ट बंगाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो रणथंभौर तो राजस्थान में, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, यह टाइगर मिलता है। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में, जहां लॉयन मिलता है। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आराम से पढ़ोगे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड, अरे तो इजी सा क्वेश्चन,
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। जाहिर सी बात है अमेजोन कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। चलो, पैटर्न ऑफ द बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। साइड हट जाता हूं मैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैप्स मैंने इसलिए रखे कलरफुल आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़ सके। तो मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीख रहे होगे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़िए, जिससे कि मैं आपको क्या कर सकूं, अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू ऑल।